Good morning, student. Today we are discussing chapter number first, the fundamental unit of life. इसके अलावा आज हम आपको कुछ टिप्स पॉइंट बताएंगे क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। 2 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और इसमें साइंस का पेपर आपका रहेगा। साइंस में 3 सेक्शन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सेक्शन ए फिजिक्स ये आपकी 27 मार्क्स की रहेगी। सेक्शन बी केमिस्ट्री ये भी 27 रहेगा और सेक्शन सी बायो ये यहाँ पे 26 मार्क्स की आपकी आएगी। अब 26 मार्क्स में आपका कुछ डिवीज़न होगा क्वेश्चन का। पहले जो सेक्शन ए होगा इसमें आपको ओनली 4 क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपके 1 मार्क्स से रहेंगे। 1 मार्क्स में आपको सिर्फ उतना ही राइट करना है जितना पूछा जाए। 1 मार्क्स का मीन्स होता है ओनली 1 लाइन। ये नहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आप 4 या 5 लाइन राइट कर रहे हैं, इसमें आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। सेक्शन बी इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये आपके 2 मार्क्स से रहेंगे। 2 मार्क्स में आप मैक्सिमम 3 लाइन राइट कर सकते हैं। अब नहीं 2 मार्क्स आप हाफ पेज राइट कर रहे हो तो उतना आपको राइट नहीं करना। सेक्शन नंबर सी इससे 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके और ये आपके 3 मार्क्स से होंगे। ओके, तो इसमें भी 3 मार्क्स में आपको 5 या 6 लाइन, बस इससे ज़्यादा आपको राइट नहीं करना और जितना पूछा जाए उतना ही उसमें राइट करना। और डीपली आपको स्टडी करना हर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, इनको मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया। चैप्टर फर्स्ट और सिलेबस ही आप लोगों को सभी को पता है। चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर सेकंड टिश्यू और चैप्टर लास्ट व्हाई डू वी फॉल इल। इन तीनों चैप्टर से आपका बायो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहाँ भी डाउट हो बताते रहिए आप लोग। इसके अलावा कुछ टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करवा दिए थे। चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल। एंड पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी की जो पूरी एनर्जी है वो स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑल बॉडी एनर्जी स्टोर कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में हो रही है, एटीपी। ध्यान रखिए, यदि बोला जाए बॉडी की जो एनर्जी है किस फॉर्म में कहाँ पे स्टोर हो रही है, तो ऑल बॉडी एनर्जी स्टोर माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी क्यों क्या बोलते हैं हम, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके, तो इसमें क्या पूरी बॉडी की जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देन माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली जो कवरिंग होती है डबल मेम्ब्रेन्स होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, ये डबल मेम्ब्रेन्स कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स। देन आउटर मेम्ब्रेन्स क्या होती है, इसकी पोर्स होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन्स है ये इनफोल्डिंग होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आउटर मेम्ब्रेन्स देन इनर मेम्ब्रेन्स क्या होती है, इनफोल्डिंग। और इनफोल्डिंग होके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो होती है क्रिस्टी। ओके, और इसका वर्क क्या होता, दिस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या करें, इंक्रीज। और यहाँ पे इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी। किस फॉर्म में, एटीपी। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एन एक्सपेंडेड टर्म ऑफ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज एनर्जी आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एटीपी मीन्स एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ मीन्स यहाँ से बॉडी में एनर्जी क्या पहुँचा दी जाती है जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ओके, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। तो आप लोग जैसे सपोज हम लोग खाना खाते हैं,
खाना खाने के बाद जो एनर्जी स्टोर हो रही है कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ से बॉडी डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होती है जब इसकी आपको रिक्वायर्ड होती है। मतलब बॉडी के जिस पार्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है वो एनर्जी आपकी पहुँचती जाती है माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ से पहुँचती है, माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी, किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी। एक्सपेंडेड टर्म ऑफ एटीपी, एक्सपेंडेड टर्म एटीपी। यस यस बेटा, एक्सपेंडेड टर्म ऑफ एटीपी, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इट इज द एक्सपेंडेड टर्म ऑफ एटीपी। सिट डाउन। तो ये आपका यहाँ पे एक्सपेंडेड टर्म है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट, देन एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहाँ क्या मैं पहले पूछा, एक्सपेंडेड, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कॉमनली क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, तो इसे एटीपी को क्या बोले, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर मेकिंग द केमिकल कंपोनेंट। इसका यूज़ क्या हो रहा है, डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट एंड मैकेनिकल वर्क। इट इज़ अ यूज ऑफ एटीपी। एटीपी बनता कैसे है, एडीपी प्लस फॉस्फेट, देन यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एटीपी। इसको आप ध्यान रखिए, डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, और जब एडीपी प्लस पी दोनों कंबाइंड हो गए तो फॉर्मेशन होगा एटीपी। ओके, डाई मीन्स क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है, और ट्राई क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, डाई मीन्स एनर्जी लेवल लो, ट्राई मीन्स एनर्जी लेवल हाई, एडीपी मीन्स एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, एंड एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, the last paragraph, mitochondria stays organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome. It's the main point. माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। ओके, देन ऑन प्रोटीन। 3 पॉइंट्स, डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, ऑन डीएनए, ऑन राइबोसोम, ऑन प्रोटीन। खुद का क्या हुआ, डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड। और प्लास्टिड यहाँ पे कंपेयर भी आता है, प्लास्टिड प्रेजेंट प्लांट सेल बट absent इन एनिमल सेल। ये पॉइंट यहाँ पे आप कंपेयर भी बोल सकते हैं। प्लास्टिड किस में होते हैं, प्लांट्स में, बट absent किस में होते हैं, एनिमल्स में। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। जनरली प्लास्टिड आर 3 टाइप, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेंशन 2 टाइप। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। इट इज़ द टाइप ऑफ प्लास्टिड। फर्स्ट पॉइंट क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड पॉइंट क्रोमोप्लास्ट, थर्ड पॉइंट ल्यूकोप्लास्ट। सो एज द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मीन्स कलरलेस प्लास्टिड। ओके, तो एज द फर्स्ट पॉइंट क्रोमोप्लास्ट, इट इज़ नॉन एज कलरलेस प्लास्टिड। एक प्लास्टिड कैसे होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं बताइए, कलरलेस प्लास्टिड। देन सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, कलरलेस, बट जनरली क्या होते हैं, वाइट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड क्या बताया, ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट क्या बताया, क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड क्या बताया,
सेकेंड क्या बताया, ल्यूकोप्लास्ट। देन क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है ये रियल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ होता, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं कलर प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट इट इज नॉन एज कलर प्लास्टिड। देन क्लोरोफिल आल्सो नॉन एज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। देन क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल दिया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इट हेल्प द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपने स्टडी किया हो फोटोसिंथेसिस, जो भी प्लांट्स फूड बनाते हैं वो किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके। देन क्लोरोप्लास्ट कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। देन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ये सभी स्टोर होते हैं कहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट में। कहाँ पे होते हैं। देन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर इम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है उन्हें बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो स्ट्रोमा इट इज़ द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा जो पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का होता है। और प्लास्टिड भी क्या होते हैं, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। प्लास्टिड इट इज़ द डबल लेयर स्ट्रक्चर, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे। और यहाँ पे डिफरेंट मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, इन्हें बोला जाता है स्ट्रोमा। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया गया, यहाँ पे क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इन्हें बोलते हैं स्ट्रोमा। ओके, कम हियर। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट में ये पूछा है इसमें, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडी दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल, जिनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल होता। आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ओके। द लास्ट पैराग्राफ, इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर इम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। जो यहाँ पे लेयर होती है इन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे। देन दीज आर सिमिलर इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर like mitochondria and plastid present on DNA and ribosome. Underline this point. Last point, mitochondria present on DNA and ribosome. So means as a suppose question number first, can you name the two organelles we have studied contain their own genetic material? टू ऑर्गेनेल्स के नाम बताइए जिनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड क्या आएगा, प्लास्टिड। इनमें क्या खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके। अब यहाँ पे पॉइंट आता है वैक्यूल्स। जनरली यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, वैक्यूल्स आर लार्ज साइज। वैक्यूल्स लार्ज किस्म होते हैं प्लांट्स में, बट स्मॉल साइज क्या होते हैं एनिमल्स में। एनिमल से वैक्यूल्स की काउंटिंग क्या होती है, मैनी होती है, बट साइज क्या होती है, स्मॉल। बट प्लांट से वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज साइज। तो प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज साइज, बट एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज।
ओके, द न्यू पॉइंट वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक. स्टोरेज समझे, किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करता है. किस फॉर्म में, सॉलिड या लिक्विड. किस फॉर्म में, सॉलिड और लिक्विड. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, देन प्लांट सेल वेरी लार्ज वैक्यूल. इट इज द कंपेयर बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल ऑन द बेस ऑफ वैक्यूल्स. ओके, इट्स द कंपेयर बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल but on the base of vacuoles. Plant cell vacuoles are large size, animal cell vacuoles are small size. Then as the center vacuoles of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume. Means total volume का इतना परसेंट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, 50 to 90%. In plant cell vacuoles are fully and cell shape provide turgidity and rigidity to the cell. It is the function of vacuoles in plant cell. The function of vacuoles in plant cell, it provide turgidity and rigidity. Cell को क्या provide करता है, turgid और rigged. Okay. Then as the many substance importance in life of in plant cell are stored in vacuoles. Means vacuoles का वर्क क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस को क्या करना, स्टोर. Then these include amino acid, sugar, various organic acid and some protein. These are different substance stored in vacuoles. Okay, means as the so these different substance stored in vacuoles. कौन कौन से, फर्स्ट क्या है, एमिनो एसिड. सेकेंड क्या है, शुगर. थर्ड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड. और लास्ट क्या, प्रोटीन. देन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. अमीबा आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल, मीन्स यूनिसेलुलर. अमीबा इज द एनिमल एंड अमीबा हैव नो डेफिनेट शेप. द अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम दैट इज अमीबा हैज कंज्यूम. यहाँ पे पिक्चर दी अमीबा की, कोई शेप नहीं होता अमीबा का. अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल्स. ये क्या होता है, फूड वैक्यूल्स. इन्हें क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया. और स्यूडोपोडिया वर्क क्या होता है, फीडिंग. फीडिंग मतलब ऑब्टेनिंग फूड. एंड सेकंड पॉइंट, लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट. ओके, तो इट्स द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया. And amoeba, it is the example of unicellular. Okay student, so maybe as the complete as the three topic, mitochondria, plastid and last as the vacuole. Then as the according to this paragraph include as the 4 question. Question number first, can you name the 2 organelles we have studied that contain their own genetic material? Then answer mitochondria and plastid. Question number second, if the organization of cell is destroyed due to some physical and chemical influence, what will happen? It's affect the किसको affect कर रहे हैं, cells को, जिससे उनकी process क्या हो रही है, become stop. Question number third, why a lysosome is known as suicide bag? Suicide bag क्यों बोलते हैं? Because lysosome contain hydrolytic enzymes. These enzymes digest their own cell, so it is known as suicide bag of the cell. And last question, where are proteins synthesized inside the cell? Protein synthesized inside the cell कहाँ पे हो रहे हैं बताइए, राइबोसोम या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये आपका आंसर है. प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, राइबोसोम या सेकंड क्या आ जाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसी का थोड़ा एक लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे लेफ्ट हुआ है, यहाँ पे इसको भी देख लीजिए. यहाँ पे क्या दिया, ईच सेल दस एक्वायर्ड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्स मेम्ब्रेन. सेल्स में क्या होती है, सपोज वैक्यूल्स में क्या होती है, मेम्ब्रेन्स. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन
and perform basic function. Okay, then some function involve like respiration, second obtaining nutrition, third clearing of waste material, and last forming of new proteins. So thus cell is the fundamental structural unit of life. It is the basic unit of life. ओके तो यहाँ पे जो बताया माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। इसके बाद एक टॉपिक और आपका आगे आएगा, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, सेल डिवीज़न। तो इस तरीके चैप्टर पूरा फिनिश है। जहाँ डाउट आप लोग बताते रहिए। क्वेश्चन राइट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल? Where are protein synthesized inside the cell? Question number second, give region lysosome. Give region lysosome is known as suicide bag of the cell. Give region lysosome is known as suicide bag of the cell. Question number third, write the type of plastid. Write the type of plastid. Question number 4, write the expanded term of ATP. Write the expanded term of ATP. And last question, give region mitochondria is known as powerhouse of cell. Give region mitochondria is known as powerhouse of cell. ओके, इनके आंसर आप लोग अभी दीजिए, और जो प्रेजेंट नहीं है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि आप सभी के आंसर यहाँ काउंट किए जा रहे हैं, और इसका इफेक्ट आपके प्रैक्टिकल मार्क्स में भी रहेगा। इसलिए हर स्टूडेंट को यूट्यूब में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर देना है, जो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये हर आंसर आपके काउंट किए जाएंगे। ओके, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे जाइए। ओके, थैंक यू।